Hello everyone, welcome to my YouTube channel Commerce Legend. Today we discuss about the 6 units of UGC NET Paper 1 Logical Reasoning. तो बेसिकली एक ऐसी यूनिट है जो आपको या तो बहुत अच्छे से समझ आएगी या फिर समझ में नहीं आती है। ठीक है, हम इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपको ये समझ आनी शुरू हो जाती है तो ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग यूनिट है। आप इस यूनिट में से फुल मार्क्स को कवर कर सकते हैं। ऐसी यूनिट है जहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर ये आपको अच्छे से समझ आ जाती है। तो हम इसे अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। इसमें सबसे मेन पॉइंट क्या होता है? आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट ये वो वाला आर्ग्यूमेंट नहीं है जो आपका हर रोज हर किसी के साथ होता ही रहता है, नहीं। यहाँ पर आर्ग्यूमेंट का मतलब है कन्विंसिंग, यानी कि एक ऐसा स्टिक पॉइंट, ऐसी स्टिक स्टेटमेंट जो आप सामने वाले के सामने अगर रखते हैं उस स्टेटमेंट को तो उससे कुछ कंक्लूजन इन्फर किया जा सके। ठीक है, आप प्रूव कर सकते हैं अपनी बात को, वो वाला आर्ग्यूमेंट। ठीक है, आर्ग्यूमेंट दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, जैसे स्टेटमेंट प्लस कंक्लूजन, यानी कि कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जिसको आप इन्फर करके कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं, कंक्लूजन क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रीमाइज क्या होता है? स्टेटमेंट, प्रपोजिशन भी बोल सकते हैं आप उसको। ये एक रीज़न होता है, यानी कि जो बात आप क्लेम करना चाहते हैं, फैक्ट, फिगर। ठीक है, प्रीमाइज का नेचर क्या होता है? ट्रू या फॉल्स, लेकिन इसको हम हमेशा एज्यूम करके चलते हैं, क्योंकि अगर हम एज्यूम करके ट्रू चलेंगे तभी उससे कुछ कंक्लूजन इन्फर किया जा सकता है। अगर वो फॉल्स है तो उससे क्या ही कंक्लूजन इन्फर करेंगे, राइट? तो प्रीमाइज को हम हमेशा एज्यूम करके चलते हैं, ट्रू। प्रीमाइज से कंक्लूजन तक जाने की प्रोसेस को हम इन्फ्रेंस बोलते हैं। इन्फ्रेंस, इन्फर करना, अनुमान लगाना। ठीक है, स्टेटमेंट से कंक्लूजन तक जाने की प्रोसेस को हम इन्फ्रेंस करना कहते हैं, और प्रीमाइज और कंक्लूजन से आर्ग्यूमेंट बनता है। ठीक है, तो यहाँ से हर एक बार एक क्वेश्चन जरूर आता है कि प्रीमाइज का नेचर कैसा होता है और आर्ग्यूमेंट का नेचर कैसा होता है। सो हमें ये याद रखना है कि प्रीमाइज ट्रू एंड फॉल्स होती है, लेकिन हम हमेशा उसे ट्रू एज्यूम करके चलते हैं, जबकि आर्ग्यूमेंट का नेचर वैलिड और इनवैलिड होता है। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पुट किया जाता है एग्जाम में, अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। तो आपको ये बिल्कुल अच्छे से याद रखना है कि जो प्रीमाइज स्टेटमेंट होती है, प्रपोजिशन होती है, वो ट्रू एंड फॉल्स नेचर होता है उसका, लेकिन उसको हम एज्यूम ट्रू करके चलते हैं। आर्ग्यूमेंट हमेशा वैलिड और इनवैलिड नेचर का होता है। ठीक है, आर्ग्यूमेंट दो तरीके का आर्ग्यूमेंट होता है, एक डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट, एक इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट होता है। डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट हमेशा 100% सर्टेन होता है। ठीक है, इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट वो आर्ग्यूमेंट होता है जिसको आप क्रिएट करते हैं, वो ट्रू एंड फॉल्स भी हो सकता है। ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं। देखो, डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट में क्या होता है? जर्नल टू स्पेसिफिक जाते हैं हम, यानी कि रूल से एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं हम। यहाँ पर वेरीफाई कैसे करेंगे? जर्नल से स्पेसिफिक। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ऑल मैन आर मॉर्टल, मतलब सभी मैन जो है वो मॉर्टल हैं। ठीक है, स्पेसिफाई कैसे किया? स्पेसिफाई करेंगे राम इज मॉर्टल, श्याम इज मॉर्टल, अभी इज मॉर्टल। यहाँ पर इस एग्जाम्पल में क्या किया हमने? ऑल मैन आर मॉर्टल, ये क्या है? एक जर्नल स्टेटमेंट है, यानी कि सभी मैन जो है वो मॉर्टल हैं। स्पेसिफिक की तरफ गए, यानी कि अगर सभी मैन मॉर्टल है इसका मतलब राम भी मॉर्टल है, श्याम भी मॉर्टल है, अभी भी मॉर्टल है। हर एक स्पेसिफाई कर दिया हमने यहाँ पर, है ना? तो ये कौन सा आर्ग्यूमेंट है? हमारा डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट है, जहाँ पर हम रूल से एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। रूल ये कि सभी मैन जो है मॉर्टल हैं। एग्जाम्पल की तरफ गए कि राम भी मॉर्टल है, श्याम भी मॉर्टल है, अभी भी मॉर्टल है। तो डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट में हम क्या करते हैं? वेरीफाई करते हैं। ठीक है, कि जर्नल से स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं। इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट में क्या होता है? स्पेसिफिक से जर्नल की तरफ जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से रूल की तरफ। फॉर एग्जाम्पल जैसे राम इज मॉर्टल, श्याम इज मॉर्टल, अभी इज मॉर्टल। ठीक है, ये क्या है? स्पेसिफिक पर्सन्स हैं। इसे हम जर्नलाइज क्या करेंगे? ऑल मैन आर मॉर्टल। तो
ये कौन सा आर्गुमेंट हुआ हमारा, इंडक्टिव आर्गुमेंट हुआ। इसमें क्या किया हमने, स्पेसिफिक से जर्नल की तरफ गए। एग्जाम्पल लिया कि राम मोर्टल है, श्याम मोर्टल है, अभी मोर्टल है। रूल क्या बनाया, जर्नलाइज कर दिया हमने कि ऑल मैन आर मोर्टल। तो ये हमारा कौन सा आर्गुमेंट है, इंडक्टिव आर्गुमेंट, जहां पर हमने लॉ को क्रिएट किया। ठीक है, सो हम इसको याद रखेंगे, डिडक्टिव आर्गुमेंट, जर्नल टू स्पेसिफिक, रूल टू एग्जाम्पल, ऐसे याद रख सकते हैं निमोनिक्स के थ्रू, डी जे करके। ठीक है, डी जी यानी कि डिडक्टिव, जर्नल टू स्पेसिफिक, इंडक्टिव आई एस करके याद रख सकते हैं। इंडक्टिव में स्पेसिफिक से जर्नल की तरफ यानी कि एग्जाम्पल से रूल की तरफ, इंडक्टिव में एग्जाम्पल से रूल की तरफ के लिए आप एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, न्यूटन साइंटिस्ट का एग्जाम्पल। न्यूटन ने एग्जाम्पल देखा था कि सेब गिरी थी। ठीक है, उसने वहां से आइडिया लगाया, कंक्लूजन दिया कि जो चीज़ ऊपर जाती है ऊपर से वो हमेशा नीचे आती है। ठीक है, तो वो एक एग्जाम्पल देखा उसने कि जो चीज़ भी ऊपर जाएगी वो हमेशा नीचे आएगी, लॉ ऑफ ग्रेविटी की वजह से। तो उसने ये रूल स्पेसिफाई कर दिया कि हर एक चीज़ जो ऊपर जाएगी वो हमेशा नीचे भी आती है। तो इंडक्टिव में आप न्यूटन का एग्जाम्पल याद रख सकते हैं कि स्पेसिफाई से जर्नलाइज कर दिया उसने कि हर एक चीज़ जो ऊपर जाएगी वो नीचे आएगी, है ना। तो यहाँ पर उसने थ्योरी को क्रिएट किया। तो ये इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट का एग्जाम्पल है जहाँ पर थ्योरी को क्रिएट किया, स्पेसिफिक टू जर्नल, एग्जाम्पल से रूल की तरफ गए हम। ठीक है, फिर आते हैं डिडक्टिव। टू टाइप से होता है, वैलिड और इनवैलिड। वैलिड में साउंड, अनसाउंड, और जो इनवैलिड है वो तो हमेशा अनसाउंड ही होता है। यहाँ पर आप कैसे याद रखोगे, डिडक्टिव, डिडक्टिव देवी को साउंड पसंद है। ठीक है, देवी डी ई से याद रख सकते हो आप, डिडक्टिव वी आई से रख सकते हो वैलिड और इनवैलिड। ठीक है, साउंड, देवी को साउंड पसंद है, देवी में डी से डिडक्टिव, वी आई से वैलिड, इनवैलिड को साउंड पसंद है। साउंड से आप याद रख सकते हो वैलिड का साउंड और अनसाउंड। जो वैलिड होता है उसमें हम चेक करेंगे आगे कि वो साउंड है या अनसाउंड है। इनवैलिड में हम जो चीज़ इनवैलिड है ऑफ कोर्स वो अनसाउंड ही है। इंडक्टिव आर्गुमेंट में हम न्यूटन का एग्जाम्पल लेके चले थे, राइट। तो इसमें क्या है, ये टू टाइप से होता है, स्ट्रॉन्ग और वीक। तो आप यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू ऐसे याद रख सकते हो कि जो न्यूटन है वो स्ट्रॉन्ग था क्योंकि वो LIC का एजेंट बन चुका था, इसलिए वो स्ट्रॉन्ग था। तो स्ट्रॉन्ग में आप कोजेंट और अनकोजेंट याद रखोगे। जो वीक है वो ऑलवेज अनकोजेंट ही होता है। तो आप यहाँ पर याद रखोगे कि न्यूटन स्ट्रॉन्ग था क्योंकि वो LIC का एजेंट था। एजेंट में आप कोजेंट और अनकोजेंट को याद रखोगे। यहाँ पर जो डिडक्टिव में वैलिड का मीनिंग है वही इंडक्टिव में स्ट्रॉन्ग का मीनिंग है। जो डिडक्टिव में वैलिड में साउंड और अनसाउंड का मीनिंग है वही इंडक्टिव में स्ट्रॉन्ग और कोजेंट और अनकोजेंट का मीनिंग है। ऐसे ही डिडक्टिव में जो इनवैलिड के अनसाउंड का मीनिंग है वही सेम मीनिंग इंडक्टिव में वीक और अनकोजेंट का है। ठीक है, आप इसको कैसे याद रखोगे, डिडक्टिव में देवी को साउंड पसंद है, डिडक्टिव देवी का डिडक्टिव, VI का वैलिड और इनवैलिड को साउंड पसंद है, वैलिड में साउंड और अनसाउंड। इंडक्टिव में न्यूटन वाला एग्जाम्पल, न्यूटन स्ट्रॉन्ग था क्योंकि वो LIC का एजेंट था। ठीक है, न्यूटन स्ट्रॉन्ग और वीक याद रखोगे। स्ट्रॉन्ग क्यों था, कोजेंट और अनकोजेंट एजेंट से याद रखोगे, LIC के एजेंट से। आई होप कि आपको ये याद हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रीमाइस। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आता है, मैंने पहले भी आपको बताया प्रीमाइस हमेशा ट्रू एंड फॉल्स होती है, लेकिन प्रीमाइस को हम एज्यूम ट्रू करके चलते हैं। आर्ग्यूमेंट वैलिड और इनवैलिड होता है। ठीक है, आर्ग्यूमेंट इंडक्टिव और डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट में डिफरेंस समझ लेते हैं। इंडक्टिव में न्यूटन वाला एग्जाम्पल, ठीक है, इसमें हम स्पेसिफिक से जर्नल की ओर जाते हैं। एग्जाम्पल क्या लिया था हमने, राम इज मोर्टल, श्याम इज मोर्टल, अभी इज मोर्टल, सो ऑल मैन आर मोर्टल। तो यहाँ पर हम
स्पेसिफिक से जर्नल की तरफ गए, जर्नलाइज कर दिया हमने कि अगर राम मोर्टल है, श्याम मोर्टल है, अभी मोर्टल है, तो सभी मैन जो है वो मोर्टल हैं। तो स्पेसिफिक से जर्नल की तरफ गए। इंडक्टिव मैंने बताया था ना, न्यूटन वाला एग्जाम्पल याद रखना है, एग्जाम्पल से रूल की तरफ जाते हो, यहाँ पे आप कुछ न्यू थ्योरी को क्रिएट करते हो, ठीक है। लेकिन ये हमेशा प्रोबेबिलिटी वाली होती है, यहाँ पर कुछ भी सर्टेन नहीं होता है क्योंकि आप क्रिएट कर रहे हो, वो 100% ट्रू नहीं हो सकता है वो, बिकॉज यहाँ पर प्रोबेबिलिटी होती है कि वो ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है क्योंकि आप क्रिएट कर रहे हो अभी। लेकिन जो डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट होता है वो हमेशा सर्टेन होता है, 100% ट्रू होता है क्योंकि वहाँ पर आप थ्योरी को वेरीफाई करते हो। यहाँ पर हम जर्नल से स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं, स्पेसिफिक पार्टिकुलर, ठीक है, रूल से एग्जाम्पल की तरफ जाते हो। ये इंडक्टिव का बिल्कुल अपोजिट होता है, डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट, ठीक है। डिडक्टिव और इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। सो डिडक्टिव में हम रूल से एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। इसमें जर्नल से स्पेसिफिक, जर्नल क्या है, ऑल मैन आर मोर्टल, यानी कि सभी पर जर्नलाइज किया गया है, यानी सभी जो मैन है वो मोर्टल हैं। स्पेसिफिक क्या कर दिया हमने कि राम भी मोर्टल है, अगर सभी मोर्टल हैं इसका मतलब राम भी मोर्टल है, श्याम भी मोर्टल है, अभी भी मोर्टल है। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, जर्नलाइज से स्पेसिफिक कर दिया, है ना, यहाँ पे थ्योरी को वेरीफाई किया हमने। तो ये 100% सर्टेन होता है बिकॉज यहाँ पर थ्योरी ऑलरेडी क्रिएट होती है, यहाँ पर हमें बस थ्योरी को वेरीफाई करना होता है। सो इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट प्रोबेबल होता है जबकि डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट ऑलवेज सर्टेन होता है, 100% ट्रू होता है। इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट में हम थ्योरी क्रिएट करते हैं, डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट में हम थ्योरी को वेरीफाई करते हैं। इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट में हम एग्जाम्पल से रूल की तरफ जाते हैं जबकि डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट में रूल से एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट में स्पेसिफिक टू जर्नल, डिडक्टिव में जर्नल टू स्पेसिफिक। इंडक्टिव में हम क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, न्यू इन्वेंशन करते हैं। डिडक्टिव में हम थ्योरी को वेरीफाई करते हैं। इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट जो होता है वो स्पेसिफिक टू जर्नल होता है, इसीलिए ये बॉटम अप अप्रोच होती है। डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट जर्नल टू स्पेसिफिक होता है, ये टॉप टू डाउन अप्रोच होती है। इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट में हम ऑब्जर्वेशन के थ्रू इन्वेंशन करते हैं, क्योंकि इसमें हम एग्जाम्पल लिया था ना हमने न्यूटन वाला, तो वहाँ पर उसने क्या किया था, ऑब्जर्व किया था नीचे से कि सेब जो है वो नीचे गिरी। इसका मतलब उसने एक्सपेरिमेंट किया, ऑब्जर्व करने के बाद एक्सपेरिमेंट से उसने ये देखा कि जो चीज़ ऊपर जाती है वो हर एक चीज़ नीचे भी आती है ना। तो ये इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट है। डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट में हम थ्योरी को वेरीफाई करते हैं, थ्योरी ऑलरेडी बनी हुई होती है, वहाँ पर हम उसको उसकी जजमेंट देते हैं, वेरीफाई करते हैं। तो यहाँ पर फैक्ट जो होते हैं वो 100% ट्रू होते हैं, बस हम उनको वेरीफाई करते हैं। इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट में कंक्लूजन से जर्नलाइज की तरफ जाते हैं, यानी कि स्पेसिफिक टू जर्नल, IS करके आप याद रख सकते हो। डिडक्टिव में कंक्लूजन से स्पेसिफिक यानी कि जर्नल टू स्पेसिफिक, DG करके आप याद रख सकते हो। ये जो छोटे छोटे निमोनिक्स है ना कि आप IS करके याद रख सकते हो कि इंडक्टिव में स्पेसिफिक टू जर्नल जाएंगे, DG करके याद रख सकते हो डिडक्टिव में जर्नल टू स्पेसिफिक जाएंगे। ये छोटे छोटे निमोनिक्स आपको एग्जाम में डायरेक्टली हेल्प करते हैं, बिलीव मी, यही निमोनिक्स हैं जो आपको डायरेक्टली क्वेश्चन सोल्व करा देंगे। नेक्स्ट है वैलिडिटी। इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट में प्रीमाइस जो होता है वो ट्रू होता है, लेकिन कंक्लूजन के बारे में हम श्योर नहीं होते हैं। कंक्लूजन प्रोबेबल होता है, 50-50% होता है, ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है। लेकिन डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट में प्रीमाइस हमेशा ट्रू होता है, कंक्लूजन के बारे में भी हम 100% श्योर होते हैं, ठीक है। इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट इजी टू यूज होता है क्योंकि यहाँ पर एविडेंस होता है, एग्जाम्पल होता है। लेकिन डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि यहाँ पर हमें फैक्ट के थ्रू थ्योरी को वेरीफाई करना होता है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आया होगा। ऐसे ही हैंडमेड नोट्स के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आगे वाले वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे।